विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन हार का ठीकरा फोड़ना अभी तक कांग्रेस के अंदर बंद नहीं हुआ है। कोई किसी पे हार का ठीकरा फोड़ रहा है तो कोई किसी के ऊपर। पायलट को का प्रमोशन हो चुका है, प्रमोशन कर दिया गया है। प्रमोशन कैसा? राजस्थान से बाहर भेज दिया गया है। और डोटासरा का कहीं ना कहीं टाइम हो गया है अब जाने का। बहुत सारे मुद्दे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली सर। नमस्कार सर, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो चीजें चल रही है, पायलट को बाहर भेज देना, और ऊपर से फिर ये लगातार ये भी बातें चल रही थी कि कहीं ना कहीं डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन इन बातों पे कितना सही लगता है कि क्या ये चीजें पॉसिबल है? क्या ये जिस तरीके से कांग्रेस राजस्थान में हार चुकी है, तो क्या सिर्फ एक ही इंसान को, सिर्फ मुख्यमंत्री को या फिर उप मुख्यमंत्री को या फिर सचिन पायलट, अशोक गहलोत को ही हार का जो ठीकरा है वो थमा दिया जाना? कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जो है, इनको भी उस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा या इनको भी कुछ ना कुछ जवाबदेही देनी देखिए, पड़ेगी। गोविंद सिंह डोटासरा इस पूरी हार के, अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से कम नहीं तो बराबर के तो जिम्मेदार बिल्कुल है। क्योंकि संगठन का जो मुखिया होता है, संगठन को मोटिवेटेड रखना, ऐसे लोगों को अपॉइंट करना जो आपको हर जिले पे, हर ब्लॉक पे जिता पाए, ऐसे लोगों को लगातार मोटिवेट करना, वहां पर सब अपॉइंटमेंट्स ठीक टाइम पे करना, हर किसी को तवज्जो मिले ये देखना, खेमेबाजी ना करना, ये सारा काम उनका होता है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या किया? गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्रांसफरों में घपला किया, जिसको खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वेरीफाई किया बीआर बिरला सभागार में, और पूरी तरह से वेरीफाई किया। टीचर्स से पूछा कि क्या ट्रांसफरों में घोटाला होता है, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने विवाद किए, अपने ही मंत्रियों से लड़ाई झगड़े किए, उन्होंने टीचर्स को बोला नाती का बाड़ा है क्या, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को आरएएस बनाया, उनके होते हुए शिक्षा मंत्री पेपर लीक की कवायदें शुरू हुई। सबसे ज्यादा पेपर लीक तब हुए कांग्रेस की मुखिया होते हुए, कांग्रेस की इमेज पूरी तरह से सत्यानाश करने का काम उन्होंने किया। यही नहीं, उसके अलावा आपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में बहुत देरी की, जिसकी वजह से सही लोगों को तवज्जो नहीं मिली, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिली। आपने खेमेबाजी की, पायलट के तमाम सारे समर्थकों को आपने साइडलाइन रखा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सचिन पायलट और उनके समर्थक बहुत लंबे पीरियड तक डिमोटिवेटेड रहे। जब बस इलेक्शन आने ही वाले थे, उससे कुछ टाइम पहले ही आपने सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो थे वो पूरे किए, जो संगठनात्मक अपॉइंटमेंट्स थे वो पूरे किए। तो कहीं ना कहीं ये सारी गलतियों का दंश तो झेलना पड़ेगा, और अगर इन गलतियों की सजा। सभी प्रदेशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चरण सिंह चौधरी, केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। बतौर डिमोशन गोविंद सिंह डोटासरा को नहीं मिलती, तो फिर माफ कीजिएगा, कांग्रेस को सही करना और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का कोई सोच भी नहीं सकता। कांग्रेस का विनाश फिर तय है। जिस तरीके से सर आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़ी जो समस्या निकलकर सामने आती है वो खेमेबाजी, जिस तरीके से पिछले 5 साल में भी कुर्सी की लड़ाई देखने को मिली, लेकिन फिर उसके बावजूद जब राजस्थान में कांग्रेस हार जाती है तो सिर्फ एक ही शख्स के या दो ही इंसान के, जैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, या फिर ज्यादातर ऐसा है कि सचिन पायलट के सर पे हार का ठीकरा फोड़ दिया गया। देखिए, तो अब ये कहाँ तक सही है कि जिस तरीके से ये चीजें देखी जा रही थी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने ये सारी चीजें की, पेपर लीक भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, आरएस आईएएस अपने परिवार के बना दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यही सोचा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बना देखिए, दिया जाए। गोविंद सिंह डोटासरा के पास पिछले टेन्योर का बतौर नेता प्रतिपक्ष एक्सपीरियंस जरूर हो सकता है, लेकिन इस टेन्योर में जब सरकार थी कांग्रेस की, उस टेन्योर में उन्होंने जो कर्मकांड किए उसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए। और अगर सजा नहीं दी तो ये केवल गोविंद सिंह डोटासरा के लिए अच्छा और बाकी सबके लिए बुरा नहीं होगा। ये पूरी कांग्रेस में एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि आप किसी भी चीज की सजा नहीं देते। चाहे 25 सितंबर को खुद आलाकमान के विरोध में शांति धारीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा की लीडरशिप में पूरा विरोध हो गया, आलाकमान का विरोध हो गया, लेकिन आज तक
उसका कुछ नहीं हो पाया। सोनिया गांधी ने विरोध किया कि यार कैसे इतने भरसक विरोध के बाद में आप शांति धारीवाल को टिकट दे सकते हो, लेकिन फिर भी उनको टिकट मिला। आप देखिए क्या नौटंकी चली आ रही है कांग्रेस में। और अब हार जाने के बाद में वो टिकट भी इसीलिए दिया गया था क्योंकि पूर्व सीएम गहलोत ने गारंटी दी थी कि ये जीत जाएंगे और पूरी कांग्रेस जीत जाएगी। हालांकि शांति धारीवाल तो जीत गए, लेकिन कांग्रेस का मटिया मेल हो गया क्योंकि जो कांग्रेस अपनी आलाकमान की नहीं सुन रही थी। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये यहाँ पर देखी जा रही है कि जिस तरीके से आलाकमान का तो राजस्थान पे कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है। राजस्थान में तो राजनीति करने वाले सिर्फ गोविंद डोटासरा है या फिर अशोक गहलोत है या फिर इन नेताओं को मान लीजिए आप। देखिए सचिन सुपर अगर ऐसा आलाकमान नहीं होता तो सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर नहीं भेज दिया होता। सुपर आलाकमान कहना शुरू कर दिया है अशोक गहलोत को लोगों ने। और जहां तक बात है सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर भेजने की, तो उसके लिए तो आप समझिए कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोकप्रिय नेता केंद्र में भी कौन है उनके पास? कोई भी नहीं है। आपके पास एक ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड लीडर है जो 22 सीटों से आपको जिता सकता है, 100 पे ले जा सकता है, तो आप उसी को जिम्मेदारी दोगे। बट राजस्थान को और गर्त में ले जाने की तैयारी भी कांग्रेस ने कर दी है सचिन पायलट को राजस्थान में कोई रोल नहीं देकर। और सचिन पायलट को आप झारखंड का प्रभारी बना देते हो, आप उनको सीडब्ल्यूसी मेंबर बना देते हो, आपको उनको सबसे छोटी उम्र का आप उनको जनरल सेक्रेटरी बना देते हो। उसके बाद अगर आप उनको राजस्थान में भी पोस्ट दे दोगे, इसका मतलब साफ हो जाएगा आपके पास सचिन पायलट से क्वालिफाइड कोई आदमी है नहीं। तो इसलिए ये तो नहीं किया जाएगा। बट अगर सचिन पायलट के समर्थकों को वो कुछ पोस्ट दे दी जाए तो ठीक हो सकता है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को एलिवेट किया अगर, तो ये पूरी कांग्रेस में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा, बहुत ज्यादा गलत मैसेज जाएगा। हाँ, उनका विधानसभा में एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस शांति धारीवाल का भी है, लेकिन उनके एक्सपीरियंस में कांग्रेस को डुबाने का भी एक्सपीरियंस है। अगर ये चीज भूल जाती है आलाकमान, तो फिर आलाकमान का कुछ भी नहीं हो सकता, कभी भी क्योंकि नहीं। देखा ये बात लगातार देखी जाती है कि पूरा देश का युवा जो है, पूरे राजस्थान का युवा जो है, वो इस चीज से परेशान है। चाहे वो पेपर लीक के मुद्दे हो, लगातार उन्होंने 5 साल अपने सड़कों पर बिताए हो, वैकेंसियां आती है, पेपर देते हैं, वैकेंसियां हमेशा कोर्ट में अटक जाती है, कभी भी किसी इन चीजों का सोल्यूशन नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे जो टारगेट है वो सीधे के सीधे गोविंद सिंह डोटासरा पे ये उन पर जाते हैं। और आप ये मानिए कि बीजेपी की जो सरकार आ गई है, उनका भी एक इम्पोर्टेंट सबसे पहला टास्क यही है, जो उन्होंने वादा भी किया था कि ये कांग्रेस के जितने भी काले कारनामे हैं इसकी जांच होगी। अब इसकी जांच अगर होती है तो पकड़ा कौन जाएगा? और अगर आपने गोविंद सिंह डोटासरा को इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी और वो पकड़े जाते हैं, तो ये तो ठप्पा लग जाएगा कांग्रेस पर कि कांग्रेस के तमाम सारे लोग जो इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ही सारे बड़े भ्रष्टाचार किए। और अगर ये ठप्पा लग जाता है, और वो भी लोकसभा चुनाव से पहले, तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खुद प्रचार करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, अपने आप ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इस तरह से कांग्रेस पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, कुल्हाड़ी पे अपने दोनों पैर परोस के दे देगी। कहीं ना कहीं सर ये चीज अभी भी देख रहे हैं कि जैसे करणपुर में चुनाव है, उस दौरान लगातार जो अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की जो जुगलबंदी वहां पर देखने को मिल रही है, जिस तरीके से वो प्रचार प्रसार वहां पर कर रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट के राजस्थान से जाते ही डोटासरा कहीं ना कहीं आगे होते हुए, वो जगह लेते हुए राजस्थान के अंदर दिखाई दे। देखिए, इस जुगलबंदी ने राजस्थान से कांग्रेस बंदी करवा दी, अब ये जुगलबंदी भारत से कांग्रेस बंदी करवाएगी। और फिर ये भी शायद साबित हो जाए कि इन्होंने सुपारी ली होगी कांग्रेस को खत्म करने की, जो ये करने पे निकले हैं। तो ये जुगलबंदी पर अगर कांग्रेस की आलाकमान का ध्यान नहीं जाता और वो ध्यान जाते हुए भी आंखें मूंद लेती है, तो फिर इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने पार्टी को हाशिए पर रख दिया किसी एक की बात मानने के लिए। क्या प्रलोभन वो आपको दे रहे थे, क्या वजह थी ऐसा आपने किया? क्या वो सेम वजह तो नहीं थी जिस वजह से आप टीचर्स का ट्रांसफर करते थे? वो टीचर्स भी आपको कुछ देते थे और इन्होंने भी आलाकमान को कुछ दिया होगा, ऐसी भी चर्चाएं कई जगह पर हो रही है।
तो समझना पड़ेगा इन सारी बातों को और तभी तो देखना सर ये पड़ेगा। देखा जा रहा है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ गई, वैसे ही जगह-जगह ईडी की जो जांच है वो शुरू हो गई है और लगातार ये भी चीजें सामने आती है कि जैसे आपने जुगलबंदी का सर आपने जिक्र किया, तो ये देखा जाता है कि अगर जिस तरीके से इस जुगलबंदी ने राजस्थान के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, मध्य प्रदेश के अंदर किया, वैसे ही अगर ये स्थिति रही तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर भी जुगलबंदी होगी तो इंडिया गठबंधन का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक तरफ तो मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी है जो कि जगह जगह अपनी सरकार बनाते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ ये जुगलबंदी है जो कि हर तरफ अपनी सरकार गिराते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यही साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और ये केवल अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं या फिर ये कांग्रेस को खत्म करने की कोई हिडन सुपारी लेकर काम कर रहे हैं, ये वाक़ई जाँच का विषय है और आलाकमान को कांग्रेस की इस बात को जाँचना चाहिए, क्योंकि अगर अब भी इन्होंने नहीं जाँचा, तो फिर कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि ये चीजें लगातार सामने आ रही है कि कांग्रेस जिस तरीके से बुरे हाल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ ही नहीं पूरे देश में अब बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस पहुंच चुकी है, और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले पहले उनको ये गलतियों का सुधार करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो जो इंडिया गठबंधन है वो धरा का धरा रह जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ना ही राजस्थान में होगा, ना ही कहीं और होने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन इस चीज को सुधार पाएगा? क्या ये जुगलबंदी खत्म होगी? क्या राजस्थान में कांग्रेस को फिर से कोई आकर उठा पाएगा जैसे कि सचिन पायलट ने उठाया था पहले? क्योंकि सचिन पायलट को तो यहाँ से भेज दिया गया है, तो क्या अब सचिन पायलट के अलावा कोई और यहाँ कांग्रेस को उठा पाएगा? क्या सचिन पायलट का कोई समर्थक को अब कांग्रेस के अंदर बड़ा तवज्जो मिलेगा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।